नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं अभिनय आप सबका अनअकैडमी पे वेलकम करता हूं और आज अलजेब्रा की तीसरी क्लास है जिसमें हम बहुत ही औसम और बहुत मस्त सवाल करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? कृपया बताएं कि आवाज़ और चित्र आपको प्रॉपर आ रहा है, आप मुझे सुन पा रहे हैं बहुत अच्छे से? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़े। क्लियर आवाज़ है? ठीक है, चलिए। हमने कल कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए थे। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कल मैंने कुछ सवाल आपको करने के लिए दिए थे जिसमें पहला सवाल ये था कि पी क्यू क्यू आर और आर पी अगर जीरो के बराबर है तो देखिए इस सवाल को बिना वैल्यू पुट किए भी किया जा सकता है और वैल्यू पुट करके भी। जैसे हम देख रहे हैं कि हमें वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए। आप समझिए बात को कि अगर मैं किसी एक को भी जीरो ले लेता हूं, मान लेते हैं कि मैं पी को जीरो ले लेता हूं, तो क्यू आर जीरो हो जाएगा, यानी क्यू या आर में से भी कोई एक जीरो हो जाएगा और उसके बाद ये 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये तय हो गया कि मैं पी क्यू आर में से किसी को भी जीरो नहीं ले सकता। तो मैंने पी को 1 ले लिया। अगर मैं पी को 1 ले लेता हूं तो सवाल इतना सा रह जाएगा। अब मैंने देखा एक इक्वेशन है, मैं दो चीजों को 1 ले सकता हूं, तो मैंने आर को भी 1 ले लिया, आर को भी 1 ले लिया। तो आप देखेंगे कि जब मैंने पी को और आर को 1 लिया तो इक्वेशन आ गई 2q बराबर -1, यानी q बराबर -1/2। एक चीज मुझे आपको यहाँ पे सिखानी है कि P और R को जब मैंने 1 लिया तो Q बराबर आ गया -1/2। अच्छा, वो वाला जो माइक एक ऊपर से जो आता है वो है क्या अभी अवेलेबल यहाँ? जो एक आया है नया सा, यहाँ तक आता है, बिग बॉस वाला। आई थिंक आया तो यहीं तक। अगर वो है तो उससे शायद आवाज क्लियर आएगी। और तो अब आप देखेंगे, देखिए एक चीज मुझे आपको बतानी थी कि मॉड्यूलेशन क्या मतलब है इस बात का। मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है? मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज, मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है? मैंने बोला कि मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज क्या है। मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करता हूं, ठीक है? कि मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज का मतलब है कि जैसे P और R को हमने 1 लिया तो Q कितना आ रहा है? -1/2। तो मैंने कहा कि -1/2 हमें थोड़ा परेशान करेगा पुट करने में। तो मॉड्यूलेशन ऑफ वैल्यूज यही होता है कि आप सारी वैल्यूज को किसी एक से भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? आप सारी वैल्यूज को किसी भी उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने क्या किया, इन सारी वैल्यूज को 2 से गुणा कर दिया, तो मेरी नई वैल्यूज हो जाएंगी कि P बराबर R बराबर 2 और Q बराबर -1। ये मेरी सारी वैल्यूज हो जाएगी। क्या? P बराबर R बराबर 2 और Q बराबर -1, ठीक है? P बराबर R बराबर 2 और Q बराबर -1, ये हमने कैसे निकाला? हमने ये कहा कि भाई P को हमने 1 लिया, R को हमने 1 लिया, तो Q -1/2 आ गया। मैंने कहा हम वैल्यूज का मॉड्यूलेशन कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम सारी वैल्यूज को जिनके बराबर में 0 है, उनकी बात मैं कर रहा हूं, सारी वैल्यूज को हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हमने क्या किया था, 2 से गुणा कर ली, तो हमारे पास नई वैल्यूज आ गई कि P और R 2 है और Q -1 है। अब मान लेते हैं मुझे ये सवाल निकालना है, तो P का स्क्वायर करूंगा, कितना हो जाएगा भाई? कल आपने सवाल लिखा होगा 4। और QR की अगर बात करेंगे तो ये -2 तो +2 हो जाएगा। अगर Q का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1। RP करेंगे तो कितना आएगा? 4। R स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 और PQ कितना होगा? +2। तो आपने एक चीज नोट की कि ये 1/6 और 1/6 तो यहां पे आ गया, 1/6 और 1/6 यहां पे आ गया, जो क्या बन गया? 2/6 यानी 1/3। और ये माइनस का 1/3 है, तो ये दोनों मिलके इस पूरे से कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा इस सवाल का 0। तो पहले सवाल का उत्तर था 0, पहले सवाल का उत्तर था 0। इसके बाद की बात करते हैं, ये वाला सवाल था। अब सेम है भाई नीचे, तो ऊपर क्या लिखना है इसमें? 4 और नीचे 4 + 2, ऊपर 1 और नीचे 1 - 4। R स्क्वायर 4 और नीचे 4 + 2, ठीक है? तो अब आप देखेंगे ये 4/6 और 4/6 यानी कि 8/6, बोले तो 4/3 और -1/3, तो ये कितना आ जाएगा? 1। तो पहले सवाल का उत्तर 0 था और दूसरे सवाल का उत्तर 1। पहले सवाल का उत्तर 0, दूसरे सवाल का उत्तर 1,
क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये मॉड्यूलेशन हर सवाल में हो सकता है? नहीं, ये उन्हीं सवालों में हो सकता है जिसमें इक्वेशन इक्वल टू जीरो है। जीरो है, जैसे कि P प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो आप जितना मर्जी मॉड्यूलेशन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर जीरो है बराबर में, तब हम मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल मैंने लिखा हुआ था, ये सवाल आप बताइए कि इस सवाल का उत्तर क्या आ रहा है। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब का उत्तर क्या है, बता सकते हैं? देखिए ये सवाल हम कैसे करते हैं, हमें हिंट कैसे मिलेगी? इस सवाल का सही उत्तर है प्लस माइनस एक। देखिए जो आपने सवाल किए थे उनमें यह था कि a प्लस एक बटा ए एक के बराबर है, या b प्लस एक बटा बी बी के बराबर है, या तो वो ऐसे सवाल थे। सॉरी ये सवाल यार कुछ भी लिख लेते हैं आप। a प्लस एक बटा बी, मैं करेक्ट कर रहा हूं सवाल, b प्लस एक बटा सी बराबर c प्लस एक बटा ए, ये सवाल है, आपने देखा भी होगा। माइनस वन बिल्कुल भी नहीं है, सवाल है a प्लस एक बटा बी बराबर b प्लस एक बटा सी बराबर c प्लस एक बटा ए। ब्रैकेट में दिया हुआ है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c। आपसे पूछ रहा है फाइंड a की क्यूब b की क्यूब c की क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं, और आंसर है प्लस माइनस एक। देखिए कैसे, इस सवाल को करने की हिंट हमें कहां से मिलती है। कल भी हमने एक ऐसी छोटी सी बात जानी थी, आज हम फिर से जान रहे हैं। देखिए जब भी ये चीज दे रखी होती है ब्रैकेट में, इसके मायने क्या है। अगर a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी दे रखा है, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि a अगर नॉट इक्वल टू बी है, इसका मतलब a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो है, a माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो है। फिर अब आप देखेंगे कि नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया हुआ है सवाल में। मुद्दा ये कि नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया हुआ है। देखिए ये इसलिए दिया जाता है, मान लेते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर 5x है खाली, कल भी मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो आप x से x नहीं काट सकते, आपको क्या करना पड़ता है, इधर लेके आना पड़ता है, और x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान आ जाता है 0 और 5, यही आ जाता है x का मान। अगर इसी सवाल में मुझे ब्रैकेट में ये दे रखा हो कि x नॉट इक्वल टू 0 है, x 0 है ही नहीं, जब x 0 नहीं है तो इसका उत्तर केवल 5 आएगा, और इस केस में मैं अगर x से x भी काटता हूं तो भी x कितना आ गया, 5। सही उत्तर मिल रहा है दोनों से। तो ये सिर्फ इसलिए दिया जाता है x नॉट इक्वल टू 0, ताकि अगर सवाल में कहीं x आता है दोनों साइड तो आप उसे काट सकते हैं। ये इस बात की परमिशन होती है, अगर कोई भी चीज 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि हम अगर वो दोनों साइड आती है तो उसे आपस में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये इस बात की हिंट देता है हमें। ये बात आप समझ पा रहे हैं नहीं? देखिए आप अगर आप पहले ही काट देते, ये बात नहीं दे रखी होती, तो आपका उत्तर गलत हो जाता है, क्योंकि उत्तर इस सवाल के दो हैं, 0 और 5। लेकिन अगर 0 नहीं है, केवल 5 है, तो हम x से x काट सकते हैं। तो x नॉट इक्वल टू 0 मुझे परमिशन दे रहा है कि आप x से दोनों तरफ x काट सकते हैं। अब आप देखिए अगर a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 है, सिमिलरली मैं ये लिख सकता हूं कि b माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 है और c माइनस ए नॉट इक्वल टू 0 है। तो मैं ये समझ गया कि अगर सवाल में ये बात मुझे दे रखी है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू 0, b माइनस सी नॉट इक्वल टू 0, c माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि ये जो है सवाल जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों साइड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, और हमें इसको कैंसिल आउट करना है लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। बात समझ रहे हैं? तो ठीक है, अब मैंने देखा यार a माइनस बी कैसे बन सकता है, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं b को इधर ले जाता हूं तो ये a माइनस बी बन जाएगा, 1 बटा सी माइनस 1 बटा बी, जिसको मैं लिख सकता हूं b माइनस सी अपॉन बी सी। फिर मैंने देखा यार b माइनस सी कैसे बन सकता है, तो मैंने कहा c को अगर इधर ले आएंगे तो बन जाएगा b माइनस सी बराबर
1 बटा ए माइनस 1 बटा सी, यानी कि सी माइनस ए बटे सी। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि सी माइनस ए कैसे बन सकता है, तो सी माइनस ए कैसे बनेगा, ए को इधर ले जाएंगे तो बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1 बटा बी माइनस 1 बटा ए बराबर ए माइनस बी बटे ए बी। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे अगर हम इन सबको गुणा कर दें, इन सबको गुणा कर दें अगर हम, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्योंकि मुझे इस वाले a माइनस बी से ये वाला a माइनस बी काटना है, इस वाले b माइनस सी से ये काटना है, तो मैं समझ गया तभी कट सकते हैं जब हम इन सबको आपस में गुणा कर लें। तो ये आ जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो मैं इसको झट से काट सकता हूं, यानी कि ए बी सी का स्क्वायर 1 आ गया, ए बी सी कितना आ गया, प्लस माइनस 1। अगर ए बी सी प्लस माइनस 1 है तो मैं इसकी क्यूब करूंगा तो भी ये क्या रहेगा, प्लस माइनस 1। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं। अभी मैंने एक बहुत छोटा सा सवाल पूछा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बहुत छोटा सवाल है, बराबर 3, तो फाइंड एक्स की क्यूब माइनस 4x क्या होगा। पता नहीं किसी एग्जाम में आया था, बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, अच्छा सवाल है। बताओ भाई क्या उत्तर आएगा। कि जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो आप देखिए कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की क्यूब है, तो कुछ नहीं करना है, एक्स से गुणा कर लेनी है। एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 3x, यही होगा। बोलो भाई, क्लियर है बात या नहीं। नेगेटिव 3 नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, अब मुझे ये एक्स स्क्वायर काटना है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, तो मैंने क्या किया, इस वाली इक्वेशन में से इसको घटा दिया भाई। अगर मैं इसको घटाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और क्या आएगा, एक्स की क्यूब माइनस एक्स बराबर 3x माइनस 3, यही आएगा। तो इसको इधर लेके आए तो माइनस 3 ही आ रहा है, सही तो है। आप क्यों कह रहे थे कि गलत है, मैं ही कह रहा था वैसे। 4x बराबर माइनस 3, यही उत्तर है। ठीक है, माइनस 3 ही आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, वो सवाल कुछ और था। एक सवाल और आप कर लेना जो मैं बता रहा था किसी एग्जाम में, वो ये था एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 3 था, ये था वो। ठीक है, तब ये चीज पूछी थी, तो ये चीज क्या हो जाती, एक्स से गुणा करते तो एक्स की क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब इसको जोड़ देते तो ये चीज कट जाती, ये आ जाता एक्स की क्यूब बराबर 4x प्लस 3, तो एक्स की क्यूब माइनस 4x कितना आ जाता, 3। तो आप दोनों ही सवाल लिख लो। ये सवाल ओरिजिनल जो पेपर में आया है किसी में, और ये ऐसे ही बन गया हमसे गलती से। ठीक है जी, क्लियर है। तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं छोटे छोटे, जिनमें मतलब हमें टाइम बचाना है। आप देख रहे हैं जब हम ऐसे गुणा करके जोड़ते हैं घटाते हैं तो हमारा उत्तर बहुत जल्दी आ जाता है चुटकियों में। ठीक है, अभी चलिए मैं वो सवाल बता देता हूं जो मैंने पहले दिन होमवर्क में दिया था। ठीक है, क्या होगा, सवाल ये था कि a माइनस 1 बटा ए बराबर बी, बी माइनस 1 बटा बी बराबर सी, सी माइनस 1 बटा सी बराबर ए। देखिए किन दो तरीकों से हम इस सवाल को कर सकते हैं, यही सवाल था। पूछा क्या था हमसे, जो पूछा था वो मैं साइड में लिख देता हूं, कहा, यहां। हमसे पूछा था 1 बटा ए बी प्लस 1 बटा बी सी प्लस 1 बटा सी। ठीक है, ये हमसे पूछा था, -3 उत्तर आ रहा था बिल्कुल। ठीक है, तो अब आप एक चीज ध्यान से देखेंगे, मुझे चाहिए क्या, देखिए आप खुद ही देख रहे हैं कि मुझे चाहिए 1 बटा ए बी, यही चाहिए मुझे। अब ये 1 बटा ए बी कैसे मिल सकता है,
अगर मैं 1/b से इसको गुणा कर दूं, 1/b से, बताइए अगर मैं इसको 1/b से गुणा करूं 1/b से, तो आप पाएंगे कि ab की झलक तो आपको मिल जाएगी a/b माइनस 1/ab बराबर 1। इसको मैं किससे गुणा करूं 1/c से, तो ये क्या मिल जाएगा b/c माइनस 1/bc बराबर 1। इसको मैं कितने से गुणा करूं 1/a से, तो c/a माइनस 1/ca बराबर 1। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब देखिए आपको ये बात नहीं पता होगी, अभी हम प्रूफ कर लेंगे कि जब ये कंडीशन दे रखी हो तो एक a/b b/c c/a का सम 0 होता है, और माइनस 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca बराबर 3 आ गया। यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया जो हमसे पूछा था, -3। बात समझ गए दोस्त, इसका उत्तर कितना आ गया -3। अब डाउट यहां पे सिर्फ एक रह गया कि a/b b/c c/a को मैंने 0 कैसे कर दिया, वो मैं आपको बताता हूं इधर नीले पेन से। समझ रहे हैं दोस्त इतना? जैसे हमें कैसे पता चला, मुझे 1/ab निकालना था, मेरे पास 1/a था, मैंने b से गुणा कर दिया, 1/ab हो गया। बात आ रही समझ की नहीं? बोलो बोलो मेरे भाई बोलो। देखिए अब आपने खुद कहा कि जी जो आप जो कह रहे हो कि हमें क्या चाहिए, हमें a/b आपसे जानना है कि भाई a/b का क्या सीन होगा। ठीक है, b/a c/a यही जानना है आपको मुझसे। तो मैंने देखा यार कि जो बाई a है, अगर मैं इसको c से गुणा करूं c से, तो आप बताइए क्या बनेगा। इधर देखिएगा ना, देखिएगा थोड़ा सा, ca दिख रहा है, ca दिख रहा है, ca माइनस c/a बराबर bc, यही है। इसको मेरे को a/b चाहिए था, मैंने a से गुणा कर दिया इसको, ab माइनस a/b बराबर ac। इसको मुझे चाहिए था b/c, तो मैंने b से गुणा कर दिया, bc माइनस b/c बराबर ab। अब आप खुद देखो, अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो ab से ab कट जाएगा, bc से bc कट जाएगा, ac से ac, और ये क्या आ जाएगा माइनस ऑफ c/a प्लस a/b प्लस b/c बराबर 0। ये चीज आ जाएगी, तो ये चीज 0 आ गई। बात क्लियर हुई कि नहीं दोस्तों? अरे बोलो बोलो भैया, बोल दो। कह दो ना, कह दो ना। क्लियर है? तो देखिए और एक तरीका बताता हूं, पहले आप ये बताइए, ये तरीका देखिए हमने कैसे निकाला, मैं एकदम बता देता हूं आपको। कुछ नहीं किया हमने, ये 1/ab हमें चाहिए था, 1/bc हमें चाहिए था, तो हमने क्या किया, इसको 1/b से गुणा किया, इसको 1/c से गुणा किया, इसको 1/a से, और ये बना दिया। जब मैंने इन सबको जोड़ा तो मैंने बोला अगर ये कंडीशन हो तो a/b b/c c/a 0 होता है, और जोड़ दिया -3, उत्तर आ गया। आपने कहा जी ये कैसे 0 होता है, हमें नहीं पता ये कंडीशन, मैंने कहा ये लो। तो मैंने c/a निकालना था तो c से गुणा कर दिया, a/b निकालना था a से गुणा कर दिया, b/c निकालना था b से गुणा करके इन सबको जोड़ दिया, तो ab से ab bc से bc ca से ca कट गया, ये क्या आ गया c/a a/b b/c 0 आ गया। क्लियर है? चलिए मैं और तरीका बता रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि आप ऐसे नहीं सोच पाएंगे, तो फिर और कैसे सोचेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसका भी इलाज है। मान लेते हैं ऐसे आप सोच ही नहीं पाए पेपर में, और क्या तरीका है सोचने का। दूसरी बात बता रहा हूं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दूसरा तरीका वो ये कि अगर मैं इन सारी इक्वेशन को जोड़ दूं तो आप ये पाएंगे कि जी c से c कट गया, a से a कट गया, और b से b, यानी कि 1/a 1/b और 1/c कितना आ गया 0 आ गया, ये आ गया भाई। अब अगर मैं इस सबका स्क्वायर कर दूं तो 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 1/ab 1/bc 1/ca 0, यही आ जाएगा। स्क्वायर कर दिया मैंने, होल स्क्वायर। कुछ लोग ऐसे होंगे हमारे दोस्त जिनको
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर नहीं पता होगा तो मैं उनको ये फॉर्मूला बता देता हूं कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2c, ये हमने लगा दिया। ठीक है दोस्त, ये फॉर्मूला पता होगा। अब एक बात बताओ, अब मुझे जो निकालना है वो ये निकालना है मुझे, ये जैसे जब आप जोड़ के स्क्वायर कर देंगे तो आपको पता चलेगा ये निकालना है। आप कहेंगे यार ये निकालने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे तो यही नहीं पता, यानी कि मुझे 1/a स्क्वायर पता होना चाहिए। तो अब 1/a स्क्वायर तो तभी पता हो सकता है जब हम इसका स्क्वायर करते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बराबर b स्क्वायर, यही होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो b स्क्वायर माइनस 1/b स्क्वायर माइनस 2 बराबर प्लस होगा ये c स्क्वायर। इसका स्क्वायर करता हूं c स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर माइनस 2 बराबर a स्क्वायर। और अब अगर इन सबको जोड़ देता हूं, अगर अब इन सबको जोड़ूंगा तो c स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर ये इससे कट जाएंगे। तो इसका सम कितना आ जाएगा, इधर जाके 6 आ जाएगा या नहीं, मतलब इसका सम जो है वो 6 आ जाएगा। अब ये 6 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 2 से भाग लगेगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, -3। बोलो, चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी। अभी एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, x प्लस 1, देखते हैं कौन बच्चा बहुत जल्दी उत्तर बताएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, हाँ मैंने कनाडा से किया है 10th प्लस 12th एक साथ किए, 6 महीने में 10th किया, थोड़ी जल्दी थी इंडिया आने की तो उसके बाद फिर मैंने 12th भी उसी साल कर लिया, पैसे देके नंबर बढ़वा लिए तो मेरा हो गया काम। अब आप बताइए कि क्या जवाब होगा। जल्दी बताएं जी उत्तर क्या होगा, आपके पास है 30 सेकंड, आपका समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 30, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखें कैसे करेंगे इस सवाल को। आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम ये समझ सकते हैं, ये मैं 2 तो ऐसे ही लगा दिया बाद में, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अगर मिल जाए तो बात बन सकती है, बन सकती है। अब कैसे बनेगी बात, देखिए पहले तो हमने एलसीएम ले लिया भैया, एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस 1 और बटे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, यही होगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, आप पता है गलती इसमें क्या करते हैं कि आप झट से ये दोनों को गुणा कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जैसे ही आपने ये गलती की आपका खेल खत्म हो गया। जबकि आपको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स निकालना है, और आपको साफ साफ दिख रहा था कि अगर आप एक्स से इसकी गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब अगर मैं इसकी गुणा इससे करता हूं, आप करके देख लीजिएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0, ये चीज तो 0 में चली जाएगी। तो आपने खुद देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहां से बन गया और यहां से भी बन गया, तो मैंने इस चीज को टी मान लिया थोड़ी देर के लिए, टी माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 बराबर 0, यानी कि t माइनस 1 का स्क्वायर बन गया बराबर 0, तो t कितना आ गया 1। और हमने t किस चीज को माना था, इस पूरे को हमने t माना था, तो ये कितना आ गया 1, 1 प्लस 2 3, इस सवाल का उत्तर है। बोलो जी, बात आई समझ या नहीं आई, एनीबडी एल्स।
बोल दो ना जरा। फिर से समझाता हूं, देखिए बहुत मजेदार सवाल है, इसमें गलती होने के यही चांस रहते हैं कि हम क्या करते हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1 को गुणा कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा, x प्लस 1 हमने एलसीएम लिया, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2 प्लस 1, और ये चीज 0 हो गई। तो अब हमने x को इससे गुणा किया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसकी इससे गुणा की, इसकी इससे, तो ये भी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये चीज मुझे निकालनी है तो मैंने t मान लिया थोड़ी देर के लिए, t बराबर 1 आ गया, 1 यहाँ पे रखा, 2 3 उत्तर आ गया। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं बिल्कुल फास्ट। चलो, मैं देख रहा था एक बड़े बड़े गंदे गंदे से सवाल, छोटे छोटे से सवाल एलडीएस एलडीसी एमडीएस के पेपर में आए हुए, मैंने लिखे हुए हैं। 2 सवाल बहुत छोटे छोटे से पूछूंगा ताकि आपका मन भी बहलता रहे, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत बेसिक भी होंगे तो उनको 1-2 सवाल नहीं होंगे तो उनका मनोबल टूट जाएगा, तो हम किसी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए 2 बहुत छोटे छोटे से सवाल बहुत जल्दी से पूछूंगा, जल्दी से उत्तर बताना है। जब तक आप अपने घर पे हो तो मम्मी से चाय वगैरह बनवा लो तो सही लगेगा आपको। ठीक है, चाय वगैरह पी के पढ़ेंगे तो ठीक फीलिंग आएगी। ठीक है, देखिए क्या क्या सवाल हैं ये। फाइंड x की क्यूब माइनस 8y की क्यूब माइनस 36xy माइनस 216 इफ x बराबर 2y प्लस 6। दूसरा सवाल है, इफ p बराबर 2 माइनस a, फाइंड a की क्यूब प्लस 6ab प्लस p की क्यूब माइनस 6। मुझे थोड़े से गंदे गंदे से लगे तो मैंने लिख लिया आपके लिए, मुझे पता आप तुरंत उत्तर बता देंगे। यू विल फाइंड द आंसर तुरंत। क्लियर है, सो गया ये जहां। टुकड़े चांद के जमी पर लाखों हैं मगर ये चांद तुम्हारा टुकड़ा है, अब हैरत में है चांद भी क्या दिलकश तुम्हारा मुखड़ा है। देखिए, मैं यही सोचा था कि सवाल इतने गंदे गंदे से पता नहीं किसने बनाए। आप खुद बताइए कि एक इक्वेशन है, एक एक्स और वाई में एक इक्वेशन है सिर्फ। ठीक है, अगर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, तो आप खुद बताइए कि एक वेरिएबल को 0 बहुत आसानी से किया जा सकता है, बट मुद्दा इज दैट कि भाई किसको करें जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने कहा यार y को कर लेते हैं, क्योंकि y ज्यादा जगह आया है, तो हमने y को सीधे 0 कर दिया। जैसे हम y को 0 करेंगे ये चीज खत्म हो जाएगी, ये चीज खत्म हो जाएगी या नहीं। और x कितना है, 6, तो भाई रख देते हैं यहाँ 6। 6 की क्यूब कितनी होगी, 216 और माइनस 216, तो पहले सवाल का उत्तर 0 है। मैं वही सोच रहा था कि मैंने शायद इस सवाल को अगर पहले कभी किया होता, जब मुझे ये तरीका नहीं आता, तो मैं कैसे करता, x माइनस 2y को उधर लेके जाता, फिर होल क्यूब करता, ये सब करता। लेकिन अभी नहीं करेंगे, हमने नई चीज खोजी हुई है कि भाई एक इक्वेशन है। अब जैसे इसी सवाल में किसको 0 करने में फायदा है, p ज्यादा जगह आ रहा है, तो p को 0 करने में फायदा है, p को 0 कर दिया हमने। p को 0 करेंगे तो ये चीज खत्म हो जाएगी। अब आप बताइए यहां से a कितना आ रहा है, यहां से a 2 आ रहा है, तो 2 की क्यूब 8 और माइनस 6, उत्तर कितना आ जाएगा, 2। वेरी गुड, आप बहुत सही जा रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से जाते रहे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको रोक ले सेलेक्ट होने से। इसी बात पे एक छोटा सा सवाल और कर दीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्त, ये सवाल थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है। कहाँ है अपना डस्टर, ये मैं पूछता हूं आपसे। P प्लस क्यू बराबर R है, P प्लस क्यू बराबर R और P क्यू R बराबर 30।
पी क्यू आर बराबर 30, दो इक्वेशन दे रखी हैं, आपसे पूछ रहा है पी की क्यूब प्लस क्यू की क्यूब माइनस आर की क्यूब क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है, क्या होगा उत्तर भाई बताइए। क्या आंसर आ रहा है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल में क्या है कि दो इक्वेशन है भाई, दो, और ये तय है कि किसी को भी जीरो नहीं माना जा सकता, ये भी आप जान लें कि दो इक्वेशन है और किसी को भी जीरो नहीं माना जा सकता। तो फिर इस सवाल का उत्तर क्या होना चाहिए? ठीक है, तो भाई क्या माना जा सकता है यार, आर को मैं एक तो मान सकता हूं, एक, और दो वेरिएबल को मान सकते हैं, हमने एक मान लिया। पी प्लस क्यू बराबर एक और पी क्यू बराबर कितना आ रहा है 30। अब आप बताइए, अब आपको इन दोनों से सोचना पड़ेगा, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि P प्लस क्यू एक है और पी क्यू कितना है 30, यही है ना। तो क्या उत्तर होना चाहिए बताइए, क्या माने, कुछ बता सकते हैं? 5 और 6 कितने होते हैं? इससे अच्छा तो आर को अगर हम -1 मान लेते हैं, मेरे हिसाब से -1 ज्यादा ठीक रहेगा। तो पी क्यू कितना आ जाएगा -30 और P प्लस क्यू कितना आ जाएगा -1। अब आप बताओ, अगर मैं इसको -6 मान लूं और इसको 5, तो बात बन जाएगी। देखो सोचना तो इसमें थोड़ा सा पड़ेगा, नहीं तो हम इसको तरीके से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक बार अभी तरीके से भी करके बता दूंगा, या जब हम ये फॉर्मूला पढ़ेंगे P की क्यूब और R की क्यूब का, तब भी हम कर लेंगे। तो आप देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो -30 आ रहा है और दोनों को जोड़ूंगा तो -1 आ रहा है, यानी कि ये बात सही है कि हमने R को कितना लिया है -1, यानी कि +1 आ जाएगा। P को हमने कितना लिया है -6, -6 अगर P को लेंगे तो कितना हो जाएगा -216, और Q का करेंगे तो कितना होगा +125। तो ये कितना आ जाएगा 125 और 126, -216 +126 बराबर -90। -90 सवाल का उत्तर होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए बता दिया, ये सिर्फ मैंने इसलिए बता दिया आपको कि कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे आर को या पी को कुछ मान लिया तो आप नहीं सेट कर पाएंगे। देखिए इसमें एक वेरिएबल को कुछ माना जा सकता था, उसकी वजह थी, हाँ नहीं वैसे तो बहुत आसान है। देखिए वैसे तो हम ये जानते हैं कि अगर P की क्यूब, आपको अभी नहीं पता होगी लेकिन अभी पता लग जाएगी कि अगर ये चीज 0 है तो P की क्यूब प्लस Q की क्यूब माइनस R की क्यूब बराबर -3PQR होगा, और PQR 30 है तो ये -90 हो गया। ऐसे तो ये सवाल दो लाइन में ही आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने ये पढ़ा होगा कि अगर A प्लस B प्लस C बराबर 0 है तो A की क्यूब B की क्यूब C की क्यूब 3ABC होती है, या माइनस आ रहा है तो माइनस आ गया दोनों जगह, तो इससे एक लाइन में ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कुछ और सवाल करते हैं, एक दो और बेसिक से सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। जैसे एक सवाल है कि x की क्यूब प्लस 3/x, x की क्यूब प्लस 3/x बराबर 4, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, x की क्यूब प्लस 3/x बराबर 4 a की क्यूब प्लस b की क्यूब, और ये कितना है 3x प्लस 1/x की क्यूब बराबर 4 a की क्यूब माइनस b की क्यूब, ये दिया हुआ है।
आपसे पूछ रहा है 4a² माइनस b² क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बताइए क्या उत्तर होगा जी। पी की क्यूब प्लस की क्यूब का फॉर्मूला से हो जाए। हाँ, बात वही है सुदीप माझी जी, बात वही है, फॉर्मूला हो या जो भी है, कुछ अलग चीज नहीं है। बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए, अब आप खुद देखेंगे कि यहाँ पे कितनी इक्वेशन हमें दे रखी है, तो जवाब आएगा जी आपको 2 इक्वेशन दे रखी है। फिर आपसे पूछा जाएगा वेरिएबल कितने, तो आपका जवाब आएगा 3 वेरिएबल है, x a b 3 वेरिएबल। जैसे जिसमें a सिर्फ 2 ही बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, लेकिन x 4 बार आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि यार हम x को कुछ मान लें। x को अगर हम कुछ मान लें तो आप बताइए क्या माने, क्या हम x को 0 मान सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि इनफाइनाइट बन जाएगा। तो फिर हम x को क्या मान सकते हैं? हम x को 1 मान सकते हैं। तो हमने x को 1 मान लिया। अगर मैं x को 1 मानता हूं तो 1 + 3 ये कितना हो जाएगा? 4। x को हमने क्या मान लिया? 1। अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 4 से 4 कट जाएगा। यहां से आप देखेंगे कि a की क्यूब प्लस b की क्यूब भी 1 आ गई, और a की क्यूब माइनस b की क्यूब भी 1 आ गई। अगर किसी संख्या में मैं कोई संख्या जोड़ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यानी कि वो 0 है, तो b 0 आ गया। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं समझ पा रहा, तो आप इसको घटा दीजिए। जब आप इसको इसमें से घटाएंगे तो 2b की क्यूब 0 आ जाएगा, और b कितना हो जाएगा? 0। अगर b 0 है तो a कितना हो गया? 1। तो b 0 मिल गया और a 1 मिल गया। तो a 1 अगर हम यहाँ डाल दें तो 4 1 माइनस 0 4 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट है तो पूछ लो। ये सवाल है, ये दिया है 36 46 63 36 46 63 बराबर 111 99 82 111 99 82 ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इतनी सारी इक्वेशन देके फाइंड x। आप खुद बताइए, सिर्फ इतनी सारी इक्वेशन दे रखी है, इतनी सारी, और फाइंड x पूछ रहा है। x कितना आसान है निकालना, बताइए। इतनी सारी इक्वेशन से भी ना निकाल पाए तो बेकार है। कुछ नहीं करना, हमने कल भी ऐसा सवाल पढ़ा था कि अगर हम x इन सबको जोड़ देते हैं तो x + y + z कॉमन आ जाएगा। लेकिन जो अंदर बचेगा x² y² z² x y y z z है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता। उसका मैं तब कर सकता हूं जब ये 2 हो, ये 2 हो और ये 2 हो। यानी ये कितना हो? 222। यानी ये कितना हो? 198। यानी ये कितना हो? 164। अब अगर हम इन सबको जोड़ेंगे और ये कॉमन आएगा तो जो ब्रैकेट में बचेगा वो बचेगा x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। यानी वो खुद अपने आप में क्या बन गया? x + y + z का होल स्क्वायर बराबर। अब आप देखिए ये कितना बन जाएगा जोड़ के? 36 और 164 200 हो जाएगा।
200, 220 और 200, 420 और 200, 620। 620 में अगर ये 9 जोड़ दें तो 629 और 100, 729 हो गया। और ये x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब है जो 729 आ रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया? 9 आ गया। x प्लस वाई प्लस जेड अगर मैं 9 यहां डाल दूं 9, तो ये इससे 4 बार कट जाएगा। और एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4। यही इस सवाल का उत्तर है। x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 4, y प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9, जेड प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 36। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। कई बार यही चीज कैसे दे रखी होती है, जेड स्क्वायर इधर कर देता है प्लस का, ये एक्स स्क्वायर इधर कर देता है प्लस का, ये वाई स्क्वायर इधर कर देता है प्लस का। जल्दी से बताएं क्या उत्तर आ रहा है। बिल्कुल सही है। देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, या तो आप इसे फॉर्मूला खोल दो या ऐसे कर दो। मैं ये लिख सकता हूं इसको x प्लस वाई प्लस जेड और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस जेड, ये लिख सकता हूं। एक बार z जुड़ जाएगा, एक बार घट जाएगा। ऐसे इसमें क्या लिख सकता हूं, y प्लस जेड प्लस एक्स और y प्लस जेड माइनस एक्स। इसमें क्या लिख सकते हैं, z प्लस एक्स प्लस वाई और z प्लस एक्स माइनस वाई। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तब क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ जाएगा। और जब इनको जोड़ेंगे अंदर तो आप देखेंगे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, z से z कट जाएगा। अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 49। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49। यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, प्लस माइनस 7। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है भाई बात। चलिए एक सवाल और लिख लीजिए छोटा सा। सवाल क्या है, क्लियर है? ओके। वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी बराबर 1/a प्लस बी प्लस सी। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1/a प्लस b प्लस सी। ठीक है, अब क्या होगा, आपको यह भी दिया हुआ है सवाल में कि a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 है। आपको दिया हुआ है abc नॉट इक्वल टू 0 है। अगर abc नॉट इक्वल टू 0 यानी कि abc में से कोई भी जीरो नहीं है। आपसे पूछ रहा है फाइंड a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या होगा। बताएं भाई क्या उत्तर है। देखिए ये सवाल जब भी पेपर में आता है तो इस सवाल को कैसे अप्रोच करना है मैं पूरा बता देता हूं। एक तो जैसे आप खुद ही देखिए कि अगर मैं इन दोनों को देखूं a प्लस बी बटे ए बी लिखूं और प्लस 1/c और बराबर 1/a प्लस बी प्लस सी, तो आपको एक चीज तो यहां से दिख रही है साफ साफ कि अगर a प्लस बी 0 है तो ये चीज पूरी 0 हो जाएगी और ये चीज 0 हो जाएगी और इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि इधर भी 1/c बचेगा, इधर भी 1/c बचेगा। अगर आप इन दोनों को लेते
तो b प्लस सी 0 होता तो भी इधर 1/a बचता, इधर भी 1/a बचता। अगर आप इन दोनों को लेते तो a प्लस सी 0 होता। तो ये तो तय है कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब या तो a प्लस बी 0 हो, या b प्लस सी 0 हो, या c प्लस ए 0 हो। इन दोनों में से कोई एक हो तभी ऐसा हो सकता है। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक 0 रहा तो इस सवाल का उत्तर आएगा 0। ये तो मैंने ऐसे ही ओरली जज कर लिया। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो मैं प्रॉपर फिर एक बार और तरीके से बताऊं कि ये बात कैसे आई। आप बता दो मुझे, कि आप ऐसे मानने को तैयार हो या एक और तरीका? बोलो बोलो भाई। क्लियर? ये देखिए तभी हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने इन दोनों को एलसीएम लिया, मैंने लिखा a प्लस बी बाई ए बी प्लस 1/c 1/a प्लस बी प्लस सी। तो मैंने कहा ये तभी सेटिस्फाई हो सकती है जब a प्लस बी अगर 0 हो गया तो ये 1/c बचेगा, यहां भी हो गया तो 1/c। ऐसे अगर आपने इन दोनों को ले लिया होता तो b प्लस सी यहाँ 0 तो भी 1/a। यानी कि ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई हो सकती है ये वाली जब a प्लस बी बी प्लस सी या c प्लस ए में से कोई एक चीज जरूर 0 हो। और अगर कोई भी एक चीज 0 हुई तो इसका उत्तर कितना आएगा? 0। मैं आपको हिंट दे देता हूं, देखिए देखिए अगर हम इसमें से किसी एक को भी उधर लेके जाते हैं तो ये a प्लस बी बाई ए बी तो है ही, इसको c को उधर लेके जाते हैं 1/a प्लस बी प्लस सी माइनस 1/c बराबर c इंटू a प्लस बी प्लस सी और ऊपर c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। c से c कट गया, ठीक है, c से c कट गया। तो अब आप देखेंगे a प्लस बी से a प्लस बी कट सकता है नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, c से c अगर हमारा कटा है तो बचा क्या है फिर? a प्लस बी को अगर मैं ये मान लेता हूं कि ये 0 के बराबर नहीं है a प्लस बी, तो ये भी कट जाएगा भाई, सी ए प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। तो ये इससे कट गया, ये आ जाएगा, इधर इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर प्लस सी बी प्लस सी ए, और ये ए बी इधर माइनस का जाएगा तो प्लस ए बी बराबर 0। अगर c कॉमन लेते हैं तो c प्लस बी और a कॉमन लेते हैं तो c प्लस बी बराबर 0। तो यहां से आ गया b प्लस सी और c प्लस ए बराबर 0। तो आपने देखा कि मैंने कहा अगर a प्लस बी 0 नहीं है तो या तो ये 0 है या ये 0 है। अगर ये 0 था तो जो सवाल पूछा गया था वो 0 हो जाएगा अपने, ठीक है, ये लिख लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री क्या है, ठीक है, इससे कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे कैसे सवाल बनते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री का मतलब ही यही है कि एक जैसा दिखना, एक जैसा दिखना। जब सवाल में अगर सिमेट्री लग रही है, देखिए मैंने पहले भी ये बात कही थी, फिर से बोल रहा हूं कि जिस भी सवाल में जो भी तरीका लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि सवाल का उत्तर उससे आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा रहे हो, हाँ बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री लगा रहे हो तो भी सवाल का उत्तर आएगा, अगर आप वैल्यू पुट लगा रहे हो तो भी, इक्वेशन वेरिएबल लगा रहे हो तो भी, कुछ भी लगा रहे हो उत्तर जरूर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक तरीका लगाना था आपने दूसरा लगा दिया और गलत उत्तर आ गया, या तो उत्तर आएगा ही नहीं और आएगा तो सही आएगा,
ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री में हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं कि पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, सारे वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इक्वल मान लेते हैं। पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल, हम सभी वेरिएबल्स को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। जैसे हम एक सवाल से इस बात को समझ रहे हैं तो ज्यादा आसानी होगी आपको। जैसे एक सवाल पेपर में आया आपके, मान लेते हैं, अब मैं यही सवाल बता पाऊंगा आज, सिमेट्री वाली जितने भी सवाल है, ठीक है। सवाल यह है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड दिया हुआ है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर एक्स वाई जेड दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है फाइंड एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई और जेड माइनस वन प्लस वाई प्लस जेड अपॉन वाई जेड और एक्स माइनस वन प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन जेड एक्स और वाई माइनस वन। ये आपसे पूछ रहा है। देखिए अलजेब्रा है, देखो अलजेब्रा में हम काफी सारे सवाल करेंगे प्रीवियस ईयर के अलजेब्रा से जो चैप्टर है उसमें, तो काफी सारे सवाल जो सिमेट्री के हैं वो ये भी हम करेंगे आज की क्लास में। तो आप देखेंगे कि ये सब अगर मैं इक्वल मान लेता हूं, अगर मैं कहता हूं कि भाई तीनों ये इक्वल है, पुट x बराबर y बराबर z, अगर मैं ये कहता हूं कि पुट x बराबर y बराबर z, ठीक है, तब क्या होगा, 3x स्क्वायर बराबर x की क्यूब, यानी x कितना आ गया, 3 आ गया। जब हमने इन सबको बराबर मान लिया तो x कितना आ गया, 3 आ गया सरकार, और मैंने तीनों को बराबर माना इसलिए yz भी यही आ गया, yz भी यही आ गया। तो अगर हम 3 रख देते हैं तो ऊपर कितना होगा, 6, और नीचे 3 तिया 9 गुणा 2। आप देख रहे हैं कि ये सब बराबर है। इसका यही फायदा होता है कि जब ये सब बराबर है तो मैं ये पूरा मिटा दूंगा। हर सिमेट्री के सवाल में यही करना है और 3 से गुणा कर देनी है, तो इसको भी हम 3 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर 6 तिया 18 और नीचे 9 दूनी 18। क्या आंसर आ गया, 1। यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। बोले भाई, दोस्त 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 ना रहा। चलिए मैं कुछ और सवाल लिख रहा हूं, ठीक है। और सवाल क्या है, सवाल ये है, जैसे मैं ऑप्शन के साथ सवाल लिखूंगा जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी रहे। x माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस x माइनस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस x माइनस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 3। ये आपको दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि फाइंड x बताना है क्या होगा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चौथा ऑप्शन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। एज इट इज मैंने ऑप्शन वही लिखे हैं जो पेपर में सवाल आया।
तो बताइए क्या उत्तर होगा, कैसे पता करें। देखिए मैंने अभी बताया कि एक जैसा देखिए, जैसे आप देख रहे हैं हर एक में एक्स एक्स है, एक में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एक जैसा है। तो बस एक जैसा देखने का मतलब ही सिमेट्री होता है। अगर नहीं पता लग रही तो आपको लगा देनी है। और नहीं, बात यह है कि मैंने एक बात अभी आपको कहा कि नहीं भी लगा पा रहे आप, अगर आप वैल्यू पुट कर रहे तो भी कोई बात नहीं है, समझ रहे, उत्तर सेम आना दोनों से। अब आप खुद देखिए कि ये तीनों सेम है, तो अगर मैं a बराबर b बराबर c करूंगा यहां पे, तो आपने बोला कि जब ये तीनों सेम होंगे तब आप इसको 3 से गुणा कर लेंगे और ये हटा देंगे। जब 3 से गुणा करेंगे तो 3 से ये कट जाएगा, तो x माइनस ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो x कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर है। हमने तीनों टर्म इक्वल कर ली, हमने कहा जब एबीसी इक्वल होंगे तो ये तीनों टर्म इक्वल होंगे, तो डायरेक्ट हमें वही आंसर मिल गया जो सवाल में पूछा गया था दोस्त। मैंने एक बहुत हंसी मजाक की शायरी बना दी कि बढ़े चले आगे हम, अगर हो इजाजत आपकी, वैसे तो हैं हम जिद्दी, सुनते नहीं किसी के बाप की। ठीक है, चलिए एक बहुत खूबसूरत सा और आसान सा सवाल हम ले रहे हैं यहाँ पे। सवाल ये है कि x माइनस ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी बराबर 4 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। ये दिया हुआ सवाल, ठीक है। आपसे पूछ रहे हैं जी x क्या होगा, मैं वही ऑप्शन लिखता हूं जो पेपर में आया। ये सवाल 2013 मेंस में आया था कि x क्या होगा, फाइंड x। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नहीं, ये तो मैंने दूसरे सवाल के ऑप्शन लिख दिए, सॉरी। इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये ऑप्शन बताएं बताएं। बोल दो क्या समझ पाए हो। देखें, अब हमने कहा कि भाई अगर ऐसा है तो हम इन सबको इक्वल मान लेते हैं, और हमने इन सबको इक्वल मान लिया, तो ये कितना हो गया जी 3। अब ये सब बराबर हैं तो ये कितना हो गया 2a, और ये सब अगर बराबर हैं तो ये 3a। तो आप खुद देखेंगे कि ये 3 से कट जाएगा 3, तो x माइनस ए स्क्वायर कितना आ गया 8a स्क्वायर, यानी कि x कितना आ गया 9a स्क्वायर। अब आप बताइए अगर a बराबर b बराबर c तीनों ऑप्शन में रख दें तो पहला ऑप्शन आ रहा है 9a स्क्वायर जो कि सही जवाब है, दूसरा आ रहा है 3a स्क्वायर गलत जवाब है, ये भी आ रहा है 3a स्क्वायर गलत जवाब है, ये आ रहा है 0 गलत जवाब है। बात क्लियर है कि नहीं, बोलो बोलो भाई। एनीबडी एल्स और बेल्स, किसी कुछ पूछना है दोस्त? आगे मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूं, इसमें भी आपको लगाना है दिमाग प्लस सिमेट्री दोनों।
सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वन, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस वन। ठीक है, ये अब आपको बताना है कि फाइंड एक्स वाई जेड क्या होगा। जल्दी से, बी फास्ट, बी फास्ट। क्लियर है? देखिए भाई, अब हमने कहा कि भाई ये सिमेट्री बन रही है एक्स वाई जेड और इन सब में, तो हमने सबको क्या मान लिया, इक्वल। पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड, क्या मान लिया हमने, पुट एक्स बराबर वाई बराबर जेड। अगर हम इक्वल मान लेते तो एक ही इक्वेशन से बात बन जाएगी कि भाई 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बराबर 0, और मैं अगर इसके फैक्टर करता हूं माइनस 2x प्लस एक्स माइनस वन बराबर 0, 2x कॉमन आ जाएगा x माइनस वन, प्लस एक कॉमन आ जाएगा x माइनस वन बराबर 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आ गए इसके, एक तो 2x प्लस वन और एक x माइनस वन बराबर 0। यानी यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि x क्या होगा 1, यहाँ से हम कह सकते हैं कि x कितना होगा माइनस वन बाई टू। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल ले लेंगे भाई। तो अब आपको पता है कि हमने तो तीनों को बराबर माना, यानी कि ये x की क्यूब हो गया, तो अगर एक रखेंगे तो इसका उत्तर एक, अगर ये रखेंगे तो माइनस एक बटा आठ। तो दोनों ही सवाल के उत्तर है माइनस एक बटा आठ और चलो एक बहुत छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे। ए की क्यूब बराबर एबीसी है, बराबर 180 है। एबीसी आर इंटीजर्स, वो भी पॉजिटिव। फाइंड ए की क्यूब प्लस सी की घात 4 प्लस बी क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। इतनी सी बात आपसे पूछ रहा है, फटाफट बताना। जैसे अब ये सवाल है, इस सवाल में कह रहा है कि ये इंटीजर है। आप खुद बताओ, अगर a की क्यूब b बराबर 180 है, मान लिया हमने, तो जब हमने 180 के फैक्टर करे तो 2 की घात 2, 3 की घात 2, 3 तिया 9, चौक 36, पंजे 5 की घात 1। क्या आप मुझे बताइए, एक तरीके से बेसिकली नंबर सिस्टम का सवाल है, ठीक है? तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 की घात 1। तो आप बताइए क्या किसी संख्या की इधर क्यूब आई है? तो आप बोलेंगे जी नहीं आई, लेकिन आप चाहो तो मैं 1 की क्यूब लिख दूंगा, यानी कि a कितना हो गया, 1 हो गया, a 1। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन की बात करूं तो a की क्यूब b बराबर है abc, यानी b से b कट गया और a से ये एक बार, तो c बराबर आ गया a स्क्वायर। अगर c बराबर a स्क्वायर है तो ये कितना आ जाएगा, c 1 आ जाएगा। अब c अगर 1 आ रहा है और a भी 1 है, तो b कितना हो गया जी, 180 हो गया। तो a की क्यूब कितना है, 1 प्लस c की घात 4 कितना है, 1 प्लस b कितना है, 180। तो 182 इस सवाल का उत्तर है। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा आप चक्कर में पड़ेंगे तो कुछ रखा नहीं है। इन बातों में खुरपे आ जाने हैं हाथों में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। आपको बहुत सारी खुशियां दे भगवान, आप अपने जीवन में बहुत अच्छा करें
और मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूं आप यकीन मानिए आप वैसे वैसे पढ़िए, मैं सारी बातें बता दूंगा, उससे बार पेपर में नहीं आएगा। जितना पेपर में सिलेक्शन के लिए जरूरी है उतना हम सब कुछ पढ़ लेंगे, आपने मास्टर नहीं बनना गणित का। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।